यूरिया जो है वो टाइम पे नहीं मिलती है, खाद टाइम पे नहीं मिलती है। ये आपका मंत्रालय नहीं है ना? ये बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि भाई 8-8 घंटा आधार कार्ड लिए खड़े रहते हैं, तब जाके यूरिया मिलता है। पहले यूरिया टाइम से मिल जाया करती थी, अब यूरिया नहीं मिलती टाइम से। और इस पे आप लोग आपसे शिकायत करते हैं। तो हमको लगा पूछ लिया आपसे, हम तो टेक्निकल समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप समझा देंगे तो। नहीं, देखिए, सरकार में तो उत्तरदायित्व सबका होता है। हाँ। और इसलिए मैं मिनिस्ट्री, ये फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, जेपी नड्डा जी की मिनिस्ट्री है। कृषि मंत्रालय अलग है। नहीं, हम लोगों की मिनिस्ट्री है, लेकिन मंत्रालय अलग अलग रहते हैं। लेकिन सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। देखिए, जिस तरह की नहीं सर, बहुत समस्या सर, हम हाँ, आपसे समस्या है, हम तो कह दे लेकिन रहे हैं। जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, उसके कारण जहां से इंपोर्ट होके टाइम पे आता था, उसमें व्यवधान पैदा हुआ। आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण कई तरह की परिस्थितियां पैदा हुई। मार्ग ऐसे लंबे हो गए कि 18 दिन में आने वाला 40 दिन में आएगा वहां से खाद, क्योंकि जिस रूट से आता था उस रूट से नहीं आ सकता युद्ध के खतरे के कारण। लेकिन बावजूद उसके खाद की आपूर्ति के भरपूर प्रयास निरंतर जारी है। ये बात सच है कि कई बार किसी जिले विशेष में या किसी स्थान विशेष में दिक्कत हो सकती है, वो वितरण की समस्याएं भी हो सकती है। उसको भी दूर करना, मैं नहीं कहता कि जवाबदारी तो हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है, जवाबदारी से बचना उचित नहीं है किसी भी हालत में। तो मैं समझता हूं कि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की कोशिश कर रही है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, वितरण में जो राज्य सरकारों को भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि हमने 3-4 फैसले अभी किए। नंबर 1, कई जगह नकली पेस्टिसाइड और खाद एक समस्या बना हुआ था। मैंने खुद मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, मैंने कृषि मंत्रियों की बैठक की, और कठोरतम कार्रवाई कैसे हो सकती है। कई जगह कठोरतम कार्रवाई हुई, अब राजस्थान में बहुत कार्रवाइयां हुई। हमने भी अपनी टीम भेजी कि जांच करवाई किसान के साथ धोखा कैसे होता है। ये तो पाप है अगर किसान को घटिया कोई चीज दे। नकली का मतलब घटिया, जिसमें घटिया बीज, घटिया खाद, घटिया पेस्टिसाइड। अब विदिशा में हमने एक कंपनी पर कार्रवाई की, जब पेस्टिसाइड डाला तो फसल ही सूख गई। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिस पर कड़ाई से कदम उठाने की जरूरत है। अगर कहीं ब्लैक होता है फर्टिलाइजर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र भी अपनी टीम भेजती है, लेकिन केंद्र के पास बहुत सीमित लोग हैं, तो वहां भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए वितरण की व्यवस्था को कैसे चाक चौबंद बनाई जाए वो भी। और मैंने ये बताई कि परिस्थिति बस कुछ दिक्कतें पैदा होती है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण भी हुई है, लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे तो खाद आ रहा है। वितरण की व्यवस्था और ठीक करनी चाहिए, और कैसे हम अधिकतम खाद ला सकते हैं, लाने की कोशिश हो रही है। एक चीज और होती है, डाइवर्ट भी होता है खाद। यूरिया जैसा खाद कई बार डाइवर्ट होता है इंडस्ट्री में। अब ये सब्सिडी पे खाद आता है। आप जानते हैं कि 266 की यूरिया की बोरी जो किसान को मिल रही है, उसकी कीमत 2100 रुपया कम से कम सरकार को देनी पड़ती है। तो सब्सिडी होने के कारण भी डाइवर्ट होके वो दूसरी चीजों में चला जाता है। उसको भी रोकने की कोशिश होनी चाहिए। किसान को दिक्कत, हमारी दिक्कत है, और मिलके हम लोग कोशिश करेंगे राज्य सरकारों के साथ कि ये दिक्कत दूर हो। मैं यूपी से आता हूं सर। हमारे यहाँ गन्ना किसानों ने हमसे बहुत कहा कि 4 साल हो गया, दाम नहीं बढ़ रहा है। कंपनी जो है पैसा कमा रही है, अच्छा, गन्ना किसान जो है वो परेशान हो रहा है। उसको लगता है गन्ना कि किसान की भी पर क्विंटल, गन्ना किसान के भी एमएसपी बढ़ाई गई है। आप जानते हैं हर साल बढ़ती है। बीते कुछ सालों में नहीं बढ़ी है, नहीं, तभी शिकायत उन्होंने की है। लगभग हर साल बढ़ती है। पहले ये होता था कि मिल से पैसा मिलने में ही गन्ना किसानों को बहुत दिक्कत होती थी, बीच में उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। लेकिन कुछ तो खेतीबाड़ी से संबंधित दिक्कतें रहती हैं, उनको भी दूर करने की जरूरत है, वो करने के प्रयास जारी रहेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर पे ध्यान दीजिएगा।